तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हान जो होता है वहां पर दीवार के पीछे बैठे हुए इंपीरियल गार्ड की तरफ देख लेता है। उसे पता होता है कि ये बंदा कब से हमारा पीछा कर रहा है। तो हमारा हान कहता है कि ये बंदा कब से हमारा पीछा कर रहा है, अभी भी यहाँ पर दीवार के पीछे बैठा हुआ है। आखिर इस बंदे का मसला क्या है, चलो इससे पूछ कर आते हैं। जबकि वो इंपीरियल सोल्जर जो होता है वहां पर दीवार के पीछे बैठा बैठा देख रहा होता है और कहता है कि ये लड़की क्या वाकई में वही हिमोरी मॉन्स्टर है जिसके बारे में यहाँ पर मुझे बताया गया था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जितनी बार भी इसे देखो ये बिल्कुल एक काम छोटी बच्ची की तरह ही दिखाई देती है। और जब वो बैठा वहां पर उनके ऊपर नजर रख रहा था, इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है दीवार के ऊपर चढ़ा था और कहता है कि तुम कौन हो। तो वो सोल्जर जो होता है बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ जंप करता है और पीछे हट जाता है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था और मैंने देखा कि तुम दीवार के पीछे छुपे हुए हो। अब बताओ कि तुम कौन और तुम यहाँ पर हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। तो इसी के साथ इंपीरियल सोल्जर उसे कहता है कि नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उस लड़की के पीछे हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम चुपचाप यहाँ पर से निकल जाओ और तुम यहाँ पर से चले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम्हारा हान उसे कहता है लेकिन मैंने तो अभी तक अपना सूप पिया ही नहीं है, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया। तो सोल्जर उसे कहता है कि अपने सूप को यहीं पर छोड़ो, लड़की को भी छोड़ो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें किसी दूसरे तरीके से समझाऊं। वो लड़की जिस जैसा तुम उसे समझ रहे हो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वो लड़की कैसी है, मुझे तो माउंटेन के ऊपर वो मिली थी और उसके बाद मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई, उसे भूख लगी थी तो मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। तो इंपीरियल सोल्जर उसे कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगा था कि माउंटेन के ऊपर से ये तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई होगी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ। तुम मुझे एक काम सीधे साधे इंसान दिखाई देते हो, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारे पास तरस खा के कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इस लड़की के साथ रहोगे तो फिर बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे, क्योंकि ये लड़की एक डीमन है और एक ऐसा वैसा डीमन नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन है। कहते हैं कि पिजुकॉल विलेज के अंदर जितने इंसान थे इस मॉन्स्टर ने, इस अकेली लड़की ने वहां पर सभी इंसानों को मार डाला। हालांकि दिखने में सिर्फ वो एक छोटी सी बच्ची है, साथ ही उसने अपनी कमर के ऊपर वहां पर नाइफ छुपा रखा था। तो उसे कहता है कि हम लोग स्पेशल स्क्वाड हैं, हम लोग हंटर्स हैं जो कि इस तरह के मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, हम इस लड़की को पकड़ कर ले जाएंगे और उसे जो सजा देनी है वो दे लेंगे, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि क्या वाकई में ये लड़की इतनी टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा दिया। और साथ ही वहां पर उसकी तरफ देखता और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़की ने मुझे खा लिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो हान जैसी वहां पर पीछे की तरफ घूमकर हिमोरी की तरफ देख रहा होता है, इसी के साथ ही वो इंपीरियल सोल्जर जो होता है अपना नाइफ निकालकर उसके ऊपर स्नीक अटैक कर देता और कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को अभी मार डालता हूँ, यही मेरे पास एक मौका है। लेकिन हमारा हान जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ उसे कंधे से पकड़ता है, उसके कपड़ों से पकड़कर उसे सामने की तरफ धक्का देता है। तो वो इंपीरियल सोल्जर को दीवार की दूसरी तरफ से खींचकर सामने की तरफ उठाकर पटक देता है, जो सीधा जाकर टेबल के ऊपर गिरता है, टेबल भी टूट जाता है। तो सोल्जर के वहां पर गिरने के बाद जैसे वो सोल्जर उठकर खड़ा होता है, साइड के ऊपर हिमोरी की तरफ देखता है, हिमोरी उसकी तरफ देखती है। फिर साथ ही सोल्जर उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर से गुजर कर जा रहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। लेकिन हिमोरी जैसी वहां पर उसकी ड्रेसिंग की तरफ देखती है और उसकी कमर के ऊपर लगे हुए इस रेड कलर के बेल्ट को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वहां हैरान होती है, फिर साथ ही वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यही वो कमीने इंपीरियल सोल्जर्स थे जिन लोगों ने इसे उस आयरन बॉक्स के अंदर कैद किया था। और इसी वजह से उसे वो पुराना ख्याल याद आता है जहां पर एक लड़की जो होती है, एक इंपीरियल सोल्जर जो होती है, वो उसे वहां पर कैद कर रही होती है और उसे कहती है कि ये हमारा शिकार है और इसे इसी बॉक्स के अंदर बंद करके लेकर जाना होगा। उन्हीं मेमोरीज को याद करते करते इसी के साथ वो एक जोरदार चीख मारती है। जब वो चीख मारती है तो वहां पर से पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है, प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी हिमोरी जो होती है वहां पर मॉन्स्टर में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो सोल्जर कहता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है, लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। और वो शॉपकीपर आंटी जो होती है वो भी कहती है कि ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, क्या ये एक दानव है। और हमारा हान कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली ये लड़की जहां पर अपनी ट्रू पावर्स को शो करवाने वाली है। तो वो लड़की एक फॉक्स डीमन होती है, तो उसी के साथ ही वो वहां पर हाफ फॉक्स में चेंज हो जाती है, उसके पंजे निकल आते हैं और दांत निकल आते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। वो सामने की तरफ देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है। तुम्हारा हान कहता है कि बच्ची रुक जाओ, हिमोरी रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करती है और उस बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। दीवार के ऊपर खड़ी होकर एक बार हमारे हान की तरफ देखती है, हमारा हान उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में वहां पर दर्द होता है। हमारा हान कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसे डर कर भाग रही है, ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। और वो वहां पर से भागकर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद वो इंपीरियल सोल्जर जो होता है फिर से उठकर हान के पास आता है और उसे कहता है कि देखो अब तुम्हें पता चला मैं तुमसे क्या कह रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और तुम यहाँ
पर इसे एक बच्ची समझ रहे थे। अब बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, अगर किसने किसी को जाकर मार दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और साथ ही फिर से उसने अपने पीछे नाइफ छुपा रखा होता है और सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला, पहले इस लड़के को ठिकाने लगा देते हैं। और इसी के साथ ही जैसे वो अपना नाइफ उठाकर इस बार दोबारा उसे मारने लगता है, हमारा हान उसे कहता है कि जो तुम्हारा दूसरी बार है, एक बार तो मैं किसी को माफ कर दूं लेकिन दूसरी बार मैं कभी माफ नहीं करता। और इस बात से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि हमारे हान की बॉडी के अंदर से ब्लैक टाइगर की ब्लैक पावर निकलना शुरू हो जाती है। तुम्हारा हान कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसी के पीठ पीछे से वार करना आता है तो उसका मतलब यह है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, और मेरे पास तुम्हारे जैसे इंसानों के साथ यहाँ पर डील करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैं एक डीमन हंटर हूँ। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसी के हाथ से उसका नाइफ छीन लेता है और उसी के नाइफ को वापस उसी के गले के अंदर दंसा देता है। ये देखकर वो आंटी जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के अंदर किसी की मौत हो गई है। तो वो इंपीरियल सोल्जर जिसके गले में वहां पर नाइफ होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता मर जाता है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछता कि तुम कौन हो, लेकिन अफसोस कि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने पहले यहाँ पर गलती कर दी और अब तुम मरने वाले हो। और फिर साथ ही आंटी की तरफ देखता और कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर से चले जाना चाहिए, यहाँ पर अगर एक मरा है तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे, उस जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से पैसे निकालता और कहता है कि आपके खाने के लिए और साथ ही आपकी टूटी हुई टेबल के लिए, इसलिए प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ और जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस में जाकर उनको सब कुछ बता देना, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है सब कुछ सही सही बताना। तो इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है, यानी कि हमारा हान भी वहां पर से दोबारा से हिमोरी का पीछा करना स्टार्ट करता है ताकि वो जाकर हिमोरी को पकड़ सके। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो आंटी जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जगह के ऊपर बिजनेस खोलना ही नहीं चाहिए था, ये जगह ही मनहूस थी, एक तो कस्टमर नहीं आता और ऊपर से अब यहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट में किसी का खून हो गया है, अब तो यहाँ पर कोई कस्टमर आएगा भी नहीं। और साथ ही वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं, मेरे रेस्टोरेंट में जहाँ पर एक लाश पड़ी है और मैं यहाँ पर रुकूंगी तो फिर लोग मुझे ही समझेंगे मैंने इसको मारा है। तो इसी के साथ ही हमारे हान को दिखाता है कि जैसे जैसे वो हिमोरी के करीब जा रहा था उसकी ब्लैक टाइगर स्वॉर्ड जो होती है वो बहुत ही तेजी के साथ अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। इसका मतलब यह है कि हिमोरी की पावर लेवल जो है वो आम मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा है। तो उसका ब्लैक टाइगर उसे कहता है क्या तुमने नोटिस किया इस लड़के की पावर लेवल्स जो है वो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओगे, तुम्हें बस जाकर इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुपी होती है, तुम्हारा हान वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है, तब वो हिमोरी जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से जो पावर निकल रही होती है वो आसपास के एरिया को फ्रीज कर रही होती है। तो ब्लैक टाइगर कहता है क्या तुम महसूस कर रहे हो? लड़के मुझे महसूस हो रही है, मुझे इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर महसूस हो रही है, जल्दी करो, जल्दी से इसको मार डालो, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, उसके मांस को खा जाओ ताकि तुम्हें यहाँ पर पावर मिल सके। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस लड़की को मारने से तुम्हें कितनी ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो जब वो हान से कह रहा होता है कि इसको मार डालो, और हमारे हान ने शपथ ली थी कि किसी भी डीमन को वो नहीं छोड़ेगा, चाहे वो किसी की माँ हो या फिर कुछ आम डीमन या फिर कोई अच्छा डीमन हो। तुम्हारा हान जैसी वहां पर उसको मारने के लिए अपनी तलवार निकालता और आगे बढ़ता है। इसी के साथ हिमोरी फिर से उसकी तरफ डरी हुई निगाहों के साथ देख रही होती है, यानी वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तो हमारा हान जब उसकी तरफ देखता है उसके ऊपर अटैक करने से पहले उसे उसके ऊपर उसका नाम दिखाई नहीं देता। तुम्हारा हान ब्लैक टाइगर से कहता है कि मुझे इसका नाम दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हिमोरी जो होती है वो भी आगे से चिल्लाकर उसे कह रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पर दोबारा से कैद नहीं होना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। तुम्हारा हान जहाँ पर नामों के बारे में बताता है और कहता है कि जहाँ पर डोंग हाई में जितने भी डीमंस हैं उन सभी के नामों को मैं देख सकता हूँ। जब यहाँ पर ब्लैक टाइगर की एनर्जी मेरी बॉडी को रैप कर दी है तो मैं किसी भी डीमन का नाम देख सकता हूँ, उसकी एनर्जी के अंदर मुझे उसका नाम दिखाई देता है। हमारा हान बिना नाम वाले डीमन को आज तक उसने नहीं मारा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज यहाँ पर हिमोरी के ऊपर नाम उसका शो क्यों नहीं हो रहा।